अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फरहान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम कर्नाटका टीटी के लिए नफ्सियात के 30 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि कर्नाटक टीटी का इम्तिहान शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर मुकम्मल बैच स्टार्ट की गई, जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और सब्जेक्ट्स की पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। 5000 प्लस एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के करीब परसे के मकाम पर स्कूल खोलकर तकरीर, मकालमे, ड्रामा वगैरह के तरीके का इस्तेमाल करके खेल के ज़रिए सिखाने की इब्तिदा झेल में से किसने की? नंबर 1 कोल्डवेल कॉक, नंबर 2 हेलन पार्क हिरिस्ट, नंबर 3 मॉन्टेसरी और नंबर 4 M.R. फिच। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के करीब पुरसे के मकाम पर स्कूल खोलकर ये तमाम तर चीज़ें जो है तो इस्तेमाल करके खेल के ज़रिए सिखाने की इब्तिदा लिहाजा कॉल्डवेल कॉक ने की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलबा में इक्तिसाब अच्छी तरह से होने के लिए मौलिम को अपने मजमून पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। ऐसी राय झेल में किसने अपने तदरीसी नमूने में पेश किया है? नंबर 1 हल्डा टापा, नंबर 2 टर्नर फतू, नंबर 3 विलियम ग्लेस्टर और नंबर 4 जॉर्ज मशगिल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 टर्नर फितू। इसने जो है तो तलबा के इक्तिसाब अच्छी तरीके से होने के लिए मौलिम को अपने मजमून पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तलबा की खूबियों की नशोनुमा करके उनके मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मालामाल किया जाता है और उसके ज़रिए समाजी माहौल और जुमला माहौलियात से ताल्लुक़ पैदा करने में मदद की जाती है, तब झेल में से कौन से तदरीसी नमूने का इस्तेमाल होता है? नंबर 1 मालूमाती अमली नमूना, नंबर 2 बर्ताव में तब्दीली के नमूने, नंबर 3 ज़ाती नमूने और नंबर 4 समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ज़ाती नमूने। इसके ज़रिए तलबा की नशोनुमा की यानी कि खूबियों की नशोनुमा करके उनके मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मालामाल किया जाता है। अगला सवाल है कि नाबीना तलबा यानी कि जिसको नज़र नहीं आता उसे नाबीना कहते हैं, नाबीना तलबा की तदरीस करते वक्त मौलिम को झेल में से कौन से उसूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है ज़ायद मुहर्रिकात, नंबर 2 है मजमूई हिदायत, नंबर 3 है गैर मरई और नंबर 4 है ज़ाती अमल। तो फ्रेंड्स, नाबीना तलबा को तदरीस करते वक्त लिहाजा मौलिम ज़ाती मुहर्रिकात पर भी जो तो यानी कि उसूलों का इस्तेमाल करेगा, मजमूई हिदायत भी देगा और ज़ाती अमल भी करवाएगा, बट गैर मरई यानी कि जो उनको नज़र नहीं आता तो लिहाजा ऐसे जो उसूल है उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलबा में तालीम में पिछड़ापन आने की झेल में से कौन सी वजह स्कूली वजह नहीं है? यानी कि पिछड़ेपन से मुराद बच्चे जो है तो अधूरी तालीम छोड़ देते हैं, 5वीं 6वीं या 9वीं 10वीं करके जो है तो छोड़ देते हैं, लिहाजा इसको पिछड़ापन कहते हैं। और इसकी कौन सी जो है तो स्कूली वजह नहीं है, ऐसा पूछा गया है। नंबर 1 है स्कूल का इंतज़ामिया का नाकिस होना, नंबर 2 है तालीमी वसाइल का फुकदान यानी कि तालीमी वसाइल की टीचिंग एड्स की कमी, नंबर 3 है सरपरस्तों का गैर तालीम याफ्ता होना और नंबर 4 सुपरवाइज़र और दीगर अज्जा की हमदर्दी का ना होना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सरपरस्तों का गैर तालीम याफ्ता होना। ये स्कूली यानी कि बच्चों की तालीम के तलबा में तालीम में पिछड़ेपन की जो है तो ये वजह है। अगर से वालिदैन सरपरस्त तालीम याफ्ता नहीं रहेंगे तो वो उसी तरीके से जो है तो बच्चों को जिस तरीके से वो काम करते आ रहे तो बच्चों को स्कूल से निकाल करके कोई भी काम में जो है तो लगा देते, ऐसा हम जो है तो अक्सर बारह जो है तो देखते हैं। लिहाजा
तालीम याफ्ता होना बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि ज़ाती मुशाहिदे के तरीके के बारे में झेल में दिए गए बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है। तो फ्रेंड्स, ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन लिहाजा पूछा गया है। नंबर 1 है ख़ुद की कमियों का इजाला कर सकता है। नंबर 2, इस तरीक़े के खालिक वेंट और विलियम हैं। नंबर 3, अख्ज़ करदा नताइज को दोबारा जांचा जा सकता है। और नंबर 4, ये तरीक़ा शख्सी ना होते हुए मारूज़ी है। तो फ्रेंड्स, ज़ाती मुशाहिदे का जो तरीका है, लिहाजा ये तरीका शख्सी तरीका नहीं है बल्कि मारूज़ी तरीका है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले समाजी नफ्सियात के अज्जा का मुनासिब ग्रोह कौन सा है। समाजी नफ्सियात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है विरासत, जिस्मानी कमज़ोर, जिस्मानी कमियाँ। नंबर 2 है विरासत, ख़ानदान, समाजी कमज़ोरी जिस्मानी कमज़ोरी। नंबर 3 है ख़ानदान, पड़ोसी और तहज़ीब। और नंबर 4 है पड़ोसी, तहज़ीब और विरासत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ख़ानदान, पड़ोसी और तहज़ीब। लिहाजा ये शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले समाजी नफ्सियात के अज्जा का मुनासिब ग्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि झेल के कौन से बयान में से फ्लैंड उसके बैनुल अमल के तज्जिया का फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से है कि झेल के कौन से बयान में से फ्लैंडर्स के बैनुल अमल के तज्जिए का फ़ायदा नहीं है। यानी कि 3 फ़वाइद जो है तो इससे रिलेटेड रहेंगे और एक नहीं रहेगा और वही आपका जवाब रहेगा। लिहाजा ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है बराह रास्त जमात में ना जाते हुए नताइज अक्स किए जाते हैं। नंबर 2, जमात में समाजी माहौल का मुताला कर सकते हैं। नंबर 3, असतिज़ा की तरबियत के लिए यह तरीक़ा नाकाबिल इस्तेमाल है। और नंबर 4, मैट्रिक बेल की मदद से असतिज़ा के बर्ताव में इस्लाह की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के असतिज़ा की तरबियत के लिए ये तरीक़ा नाकाबिल इस्तेमाल है, जबकि जो है तो ये काबिल इस्तेमाल तरीका है और यहाँ पर आपको तज्जिए का फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से पूछा गया है फ्लैंडर्स के बैनुल अमल के तज्जिए का। लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अगर एक तालिब इल्म तालीमी शोबे में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके तो किसी एक खेल में गैर मामूली कामयाबी हासिल करके तालीमी शोबे में हुई नाकामी का इजाला करता है, लिहाजा इसे क्या कहेंगे। नंबर 1 है हिमायत, नंबर 2 है इजाला, नंबर 3 है पेशकश और नंबर 4 है अलाहिदगी। तो फ्रेंड्स, इसे इजाला कहेंगे कि एक तालिब इल्म है तालीमी शोबे में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके तो किसी एक खेल में गैर मामूली कामयाबी हासिल करके तालीमी शोबे में हुई नाकामी का इजाला करता है, लिहाजा इसे इजाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है किसी मज़मून के तजुर्बात का, हालात का और अमल का मजमूई तौर पर ख़याल किए बग़ैर इदराक होकर बामायनी मालूमात पैदा नहीं होती और उसके बारे में ही बसीरत नहीं आती, ये मुंतकली के कौन से नज़रियात के मुताबिक होता है। नंबर 1 उमूमियत का यकसा अज्जा का नज़रिया, नंबर 2 उमूमियत का नज़रिया, नंबर 3 मसालियत का नज़रिया और नंबर 4 गेस्टॉल्ट का नज़रिया मुंतकली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गेस्टॉल्ट का नज़रिया मुंतकली। अगला सवाल है आखिरी बचपन से मुताल्लिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। नंबर 1 उन बच्चों की समाजी इस्तेदाद और आला पैमाने की होती हैं। नंबर 2 उनके अखलाकी बर्ताव की पसंदीदगी का इन्हिसार
हल्का बनाने में नहीं होता। नंबर 3, गुरों के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं। और नंबर 4, अपने हम उम्रों की तरफ राग़िब नहीं होते। तो फ्रेंड्स, कौन सा बयान दुरुस्त है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि गुरों के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं। ये आखिरी बचपन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल है कि दर्ज झेल मुतबादिलात में से कौन सा मुतबादिल तुफूलियत की नशोनुमा के लिए मफीद और मखसूस है? नंबर 1, बच्चे की हरकत व सकनात में इजाफा पैर से सर तक होता है। नंबर 2, याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है। नंबर 3, 4 से 6 माह के बच्चों को खौफ महसूस होता है। और नंबर 4, वक्त का तस्वुर वाज़े होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बच्चों की हरकत व सकनात में इजाफा पैर से सर की तरफ सर तक होता है। तो सर से पैर की जानिब होता है, ना कि पैर से सर की जानिब। तो फ्रेंड्स, तुफूलियत की नशोनुमा के लिए जो है तो मफीद और मखसूस जो मुतबादिल रहेगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब रहेगा कि याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है। यानी कि तुफूलियत की नशोनुमा में याददाश्त की जो सलाहियत है वो तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे ज़हनी नशोनुमा और उसके अज्जा की जोड़ी का दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है? यानी कि प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसकी मुनासिब जोड़ी जो कि 4 यानी कि उसने स्टेजेस बतलाए थे, जैसे कि सेंसरी मोटर स्किल है, उसके बाद जो है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट में जो है तो एडल्ट सेंस वगैरह के ताल्लुक से उसने बताया है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बातचीत करने से कबल का मरहला, फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का ज़माना, नंबर 3 मकरून अमल करने का मरहला, और नंबर 4 ज़हनी नशोनुमा का मरहला। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ये डेवलपमेंट है, सेंसरी मोटर है, उसके बाद जो है तो प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस उसने बतलाए, उसके अकॉर्डिंग कौन सी जोड़ी दुरुस्त रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रहेगा, लिहाजा अलिफ नज़रियाती मसाइल को हल करता है। नंबर 2 बे कुछ हद तक तस्वुर पैदा होता है। जीम है बच्चा मुहर्रिकात की दर्जाबंदी करना सीखता है। और दाल है कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा बातचीत करने से कबल का जो मरहला रहेगा वो रहेगा कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स करना। ये जो है तो बातचीत करने से कबल का मरहला होता है। उसके बाद है सेकेंड है कि फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का ज़माना जो होता है, लिहाजा वो कुछ हद तक तस्वुर पैदा होता है इसके अंदर। उसके बाद जो है तो मकरून अमल करने का मरहला जो है, इसमें सेकेंड वाला जो है कि फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का जो ज़माना है, लिहाजा फ्रेंड्स ये इसका यही रहेगा कि कुछ हद तक तस्वुर पैदा होता है। उसके बाद मकरून अमल करने का जो मरहला रहेगा, तो इसमें भी बच्चा यानी कि कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स कर सकता है। और ज़हनी नशोनुमा का मरहला, लिहाजा ज़हनी नशोनुमा का जो मरहला होता है वो नज़रियाती मसाइल को हल करता है। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो नज़रियाती मसाइल को हल करता है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ये जो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, ताकि हमें भी जो है तो समझने में आसानी हो कि आपकी तवज्जो है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इंसानी नशोनुमा में विरासत का मुताल्ला निहायत अहमियत का हामिल है। इस बयान की हिमायत दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल करता है? नंबर 1 बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उसके वालिदैन और मौल्लिम कर सकते हैं। नंबर 2 विरासत से हासिल होने वाली खूबियों का शख्सियत की नशोनुमा में कोई हिस्सा नहीं होता। नंबर 3 फितरी बर्ताव शख्सियत की
नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। और नंबर 4, शख्सियत की नशोनुमा में जहानत विरासत पर मुनासिर नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अल्फ्रेड बिने के मुताबिक मसाइल हल करते वक्त दिमाग झेल में से कौन से नज़रिए से मदद नहीं लेता। निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है मसाइल हल करते वक्त फ़ाल रहते हुए मुताबिकत पैदा करना। नंबर 2 है काम का खुद मुहासबा करना और ज़रूरत के मुताबिक दानिस्ता गलतियों की इस्लाह करना। नंबर 3 अलहदा हिस्सों को यकजा करके तरकीब करना। और नंबर 4 मसाइल हल करने के मकसद से मखसूस तरीक़ों का इंतखाब करना। तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बिने से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो है तो नज़रिए से इसमें मदद नहीं मिलती, अलहदा हिस्सों को यकजा करके तरकीब करना, लिहाजा ये रॉन्ग रहेगा और ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़हनी आजमाइश के लिए बसरी नमूने की शफाफियत जांचने का तरीका दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात का है। नंबर 1 एबिंगहाउस, नंबर 2 गॉल्टन, नंबर 3 टर्मन और नंबर 4 गोद्रॉड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय माहिर नफ्सियात दिलीप सिंह ने जज्बाती जहानत को समाजी जहानत फ़र्ज करते हुए उसके बारे में झेल में कुछ राय पेश की है, उनमें कौन सी राय गलत है। ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से 3 राय जो रहेंगी यानी कि 3 ऑप्शन ये दिलीप सिंह के जज्बाती नज़रिए से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि दिलीप सिंह से रिलेटेड रहेगा, लेकिन एक जो है तो रॉन्ग राय रहेंगी, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 1 जज्बाती जहानत एक सलाहियत है। नंबर 2 उसके ज़रिए ख़ुद के और दूसरों के जज्बात की कदर कर सकते हैं। नंबर 3 जज्बात के दरमियान इम्तियाज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 जज्बात के इजहार के लिए कौन से तरीक़े अपनाएं, उसकी रहबरी माहिरीन नफ्सियात से हासिल की जाए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। ये जो है तो भारतीय नफ्सियात दिलीप सिंह ने जो जज्बाती और समाजी यानी कि जज्बाती जहानत को समाजी जहानत फ़र्ज करते हुए जो राय पेश की है, लिहाजा ये उसमें से नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है झेल में कौन सी मिसालें बाहमी इनफरादियत की तफरीक को जाहिर करती है। नंबर 1 सचिन को इल्मुल हिसाब करने में दिलचस्पी है। नंबर 2 सारा को गाड़ियों की आवाज़ से गाड़ियाँ पहचानने का शौक़ है। नंबर 3 ऋतुजा को गाना सुनने का शौक़ है। और नंबर 4 मार्तक को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि सारा को गाड़ियों की आवाज़ से गाड़ियाँ पहचानने का शौक़ है, लिहाजा ये बाहमी इनफरादियत की तफरीक को जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतरीन फ़न पारे अदब की तख्लीक और मुहिम जोई के पसे पुश्त काम और जिस्मानी तहरीक होती है, ऐसा ख्याल झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है। नंबर 1 नॉर्मन, नंबर 2 लिंडसे, नंबर 3 फ्राइड और नंबर 4 स्किनर। तो फ्रेंड्स, ये सिगमंड फ्राइड ने जो है तो इस तरीके से ख्याल को पेश किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवज्जा की नोयत से मुतालिक झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है। तवज्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन के पैटर्न पर बखूबी जो है तो तवज्जा मरकूज़ करना है कि सवाल कौन सा आएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सवाल को आपको दोबारा रीड करना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। और सवाल में जो है तो एक वर्ड होता है जिसको जो तो टैग लफ्ज़ आप कहिए, एक लफ्ज़ होता है जिसके मायने हमें पता नहीं होते और उसी में जवाब छुपा हुआ होता है, तो उतनी स्टडी हमारी होनी चाहिए। नंबर 1 है जज्बात और बेदारी, फ़िक्र और तख़य्युल, इन बातों का शुमार तवज्जा में नहीं होता। नंबर 2 तवज्जा क़ल्बी ताकत नहीं है बल्कि नफ्सियाती अमल है। नंबर 3 तवज्जा के बग़ैर दीगर कोई भी नफ्सियाती अमल मुमकिन नहीं है। और नंबर 4 तवज्जा का अमल अमली और जज्बाती होता है। तो फ्रेंड्स, तवज्जा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये जो है तो नामुनासिब है कि जज्बात और बेदारी, फ़िक्र और तख़य्युल, इन बातों का शुमार तवज्जा में नहीं होता, जबकि तवज्जा में इसका शुमार होता है। और बकिया जो 3 ऑप्शन है ये जो है तो तवज्जा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसास और इदराक के बारे में दिए गए बयानात में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है।
नंबर 1, एहसास तजुर्बे की मरई शक्ल नहीं है जबकि इदराक एक बामायनी तजुर्बा है। नंबर 2, जब एहसास को मफ़हूम हासिल होता है तो उसे इदराक कहते हैं। नंबर 3, हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि जहाँ महसूसात वहाँ से इदराक शुरू होता है। और नंबर 4, एहसास और इदराक इल्म हासिल करने के मराहिल है। तो फ्रेंड्स, एहसास और इदराक के बारे में जो बयानात दिए गए, लिहाजा इसमें से मुनासिब बयान कौन सा नहीं है, यानी कि ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें से लिहाजा एहसास और इदराक में से इसमें जो मुनासिब बयान नहीं रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि जहाँ महसूसात वहाँ से इदराक शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये मुनासिब नहीं है और ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी चीज़ का सिलसिलावार मुताला करते हैं और उसको ज़बानी याद करना सीखते हैं, इस याददाश्त को कौन सी याददाश्त कहते हैं? नंबर 1, अमली हाफिज़ा। नंबर 2, नफ्सियाती हाफिज़ा। नंबर 3, ज़हनी हाफिज़ा। और नंबर 4, मशीनी हाफिज़ा। तो फ्रेंड्स, इस याददाश्त को लिहाजा नफ्सियाती हाफिज़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तसव्वुर की तख्लीक के मराहिल का मुनासिब सिलसिला कौन सा है? अलिफ है, एक ही किस्म की अशिया की मालूमात में से हर किस्म की खूबियों का तज्जिया करके कुछ मखसूस खूबियाँ अलहदा करना। बे है, अलहदा की गई खूबियों की तकसीम करना। जीम, अशिया का क़तई इल्म होना। दाल, अल्फाज की शक्ल में तसव्वुर को ज़ाहिर करना। और दाल है लास्ट में है कि तसव्वुर को मुजर्रद शक्ल देना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो है तो वाव है लास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि तख्लीक के मराहिल का मुनासिब सिलसिला, तसव्वुर की जो तख्लीक है कि किस तरीके से जो तो कंसेप्ट बनता है, कंसेप्ट यानी कि बनता है, मेक होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है ऑप्शंस की, जैसे कि आपके यहाँ पर दाल नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी जो तो दाल नज़र आ रहा है, तो इसकी जो तरतीब होती है फ्रेंड्स, अलिफ बे जीम दाल और है होती है, और यहाँ पर से आ गया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब क्वेश्चन सही है बट उसके ऑप्शन जो है तो यहाँ पर रॉन्ग दिए गए थे, और उसी तरीके से आपको यहाँ पर बतलाने के लिए कि ऐसे जो है तो मिस्टेक्स पेपर में होते हैं, बट आने वाले पेपर में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। तो खैर, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर बतलाया गया है आंसर की के मुताबिक ऑप्शन नंबर 2 है। तो जीम इसमें से करेक्ट रहेगा। उसके बाद अलिफ भी राइट रहेगा, और उसके बाद है बे भी जो है तो राइट है, और से और जीम ये जो तो दोबारा यानी कि डबल आया है, लिहाजा ये जो तरतीब रहेंगी इसमें वाव और दाल हो सकता है, और सॉरी है और दाल, और यहाँ पर वाव जो है तो आया हुआ है, तो इस तरीके से मिस्टेक्स होते हैं। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल में से हाफिज़े के अक्स के मराहिल से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? हाफिज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है, इब्तिदाई हाफिज़ा बाद के हाफिज़े के अक्स के मुकाबले कमज़ोर होता है। नंबर 2, हाफिज़ा अक्स इब्तिदाई हाफिज़ा अक्स से ज़्यादा तेज़ होता है। नंबर 3, ख्वाब में देखे हुए अक्स बाद हाफिज़े अक्स होते हैं। नंबर 4, बाद हाफिज़े अक्स की तेज़ी इब्तिदा में कम होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हाफिज़े से रिलेटेड कि इब्तिदाई हाफिज़ा जो होता है बाद के हाफिज़े के अक्स के मुकाबले कमज़ोर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाइल के तदारुक के लिए झेल में से कौन सा बयान मददगार होगा? नंबर 1, एक फ़र्द फ़ैसला लेते वक्त ख़यालात की बनिस्बत जज्बात को अहमियत देता है। नंबर 2, एक फ़र्द मसाइल हल करने की बनिस्बत मसाइल से राह फ़रार इख्तियार करता है। नंबर 3, एक फ़र्द अपनी सहूलत के मुताबिक मफ़हूम अक्स करता है। और नंबर 4, कोई शख्स किसी दूसरे पर या उसके ख़यालात के बारे में गैर जानदारी से सोचता है। तो फ्रेंड्स, मसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि कौन सा बयान मददगार होगा मसाइल के तदारुक के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा कि कोई शख्स किसी दूसरे पर या उसके ख़यालात के बारे में गैर जानदारी से सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आमोजिश से
मुतालिक कौन सा बयान नामुनासिब है? ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 1 है आमोजिश ये एक बर्ताव का अमल है और वो बामकसद होता है। नंबर 2 सरगर्मी का इयादा गैर ज़रूरी है। नंबर 3 आमोजिश के लिए तरगीब के तौर पर इनामात की अहमियत होती है। नंबर 4 मकासद के हुसूल के नज़रिए से जद्दोजहद करना लाजमी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि सरगर्मी का इयादा गैर ज़रूरी है, जबकि सरगर्मी का जो इयादा होता है वो ज़रूरी होता है। ये आमोजिश से रिलेटेड नामुनासिब बयान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मुसलसल और हमाजहत पैमाइश कदर के झेल के हुदूद में से कौन सी हद नामुनासिब है? ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 1 है अमल तखातुब यानी कि फॉलोअप की कमी। नंबर 2 वालिदैन में दिलचस्पी की कमी। नंबर 3 समाज का सिर्फ म्यार की तरक्की पर जोर। और नंबर 4 तालीमी वसाइल का फुकदान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि समाज का सिर्फ म्यार की तरक्की पर जोर। ये जो है तो मुसलसल और हमाजहत पैमाइश कदर के यानी कि हुदूद में नामुनासिब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरह रब्त और उसका मफहूम ज़ाहिर करने वाली मुनासिब सिलसिलावार जोड़ी कौन सी है? शरह रब्त यहाँ पर बतलाया गया है 0.20 प्लस से जो है तो या कमी या कम, और मफहूम है कम रब्त, ज़्यादा रब्त, काबिल नज़रअंदाज रब्त और औसत रब्त। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग लिहाजा ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्टली जो तो हम ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो तीसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस लगाना है। जैसे कि पहले का जीम है तो यहाँ पर जो है तो ये पहला है, उसका जीम है कि काबिल नज़रअंदाज रब्त ये जो है तो 0.20 या उससे कम होता है। उसके बाद है दूसरे का अलिफ, कम रब्त जो होता है वो 0.20 से 0.40 प्लस होता है। उसके बाद है नंबर 3 का दाल, औसत रब्त जो होता है वो 0.40 से 0.70 होता है। और नंबर 4 है बे, ज़्यादा रब्त जो होता है वो 0.70 से 1 प्लस जो है तो होता है, यानी कि 1 - 0 इस तरीके से प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्कैनर के मशरूत तक़वियती नज़रिए पर मबनी तरीक़े में किसी मज़मून के जिस हिस्से को पढ़ना होता है, किसी मज़मून के जिस हिस्से को पढ़ना होता है उसका तज्ज़िया करके इल्म के छोटे छोटे मनाजिल में तकसीम करके तदरीस की जाती है। झेल में से कौन सा तरीक़ा तदरीस कहलाता है? यानी कि स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसका जो मशरूत तक़वियती नज़रिया पर मबनी तरीका है, लिहाजा जो मज़मून पढ़ाना है उसको तज्ज़िया करके यानी कि उसका तज्ज़िया करके इल्म के छोटे छोटे मनाजिल में तकसीम करते हैं। लिहाजा ये जो तरीक़ा तदरीस है उसको क्या कहेंगे? नंबर 1 है मरबूत तरीका। नंबर 2 है जायज़े का तरीका यानी कि रिव्यू। नंबर 3 है प्रोग्राम ट्रेनिंग तदरीजी तरीक़ाकार। और नंबर 4 है तस्वीरी ज़बान का तरीका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोग्राम ट्रेनिंग तदरीजी तरीक़ाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल के कौन से तरीक़े तदरीस में जमाती कमरे नहीं होते बल्कि मज़ामीन के कमरे होते हैं, जिसमें ज़रूरी दरसी किताबें, मज़ीद मुताल्लिक़ की किताबें, हवाला जाती कुतुब, रिसाले मज़मून से मुताल्लिक़ नक्शे और तस्वीर होते हैं। उनके साथ साथ माहिर मज़मून मौजूद रहते हैं और तदरीसी काम जारी रहता है। तो इसे कौन सा जो है तो तरीक़ा कहेंगे? नंबर 1 है डॉल्टन का तरीका। नंबर 2 है प्रोजेक्ट का तरीका। नंबर 3 है गिरी का मंसूबा। और नंबर 4 है बुनियादी तालीम का तरीका। तो फ्रेंड्स इसे डॉल्टन का तरीका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लिहाजा मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।